question answer at the end of this workshop. Okay. Now hand over to Amir. Thank you, Diksha, for such a wonderful introduction. And thank you, Anadots, for calling me here. And basically, आज का जो वर्कशॉप है, कुछ लोग हैं जो पहली बार सिंगिंग सीख रहे होंगे शायद. तो वी कैन डिवाइड द लेवल्स के एडवांस एंड बिगनर लेवल्स. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक टेक्निक्स ऑफ म्यूजिक. वोकल्स में अगर हम जाएं तो वोकल्स में काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं सीखने के लिए. बट यू हैव टू डिसाइड कि आप किस तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं. एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आप लोग की, अगर कोई भी रिक्वेस्ट होंगी या कोई भी आपके क्वेरीज होंगे तो आप प्लीज़ टाइप कर सकते हैं या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं. तो बी फ्री अबाउट दैट, बिल्कुल ओपन होकर पूछिए, बिकॉज दिस इज अ मोर ऑफ अ डिस्कशन सेशन. क्योंकि फर्स्ट सेशन है तो हम कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे एंड देन कुछ प्रोफेशनल वार्म अप्स भी मैं आपको बताऊंगा. बेसिकली जब हम क्लासिकल सीखने जाते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे टीचिंग का चलन है कि क्लासिकल सिखाते हैं ज़्यादा. तो क्लासिकल में बेसिकली हम जैसे कोई भी क्लासिकल सीखने जाता है, सिंगिंग सीखना चाहता है, तो इंडिया में बेसिकली ज़्यादा ये चलन है कि उनको क्लासिकल पहले सिखाया जाता है और राग सारे सिखाए जाते हैं. मतलब मेन जो सिंगिंग का सेशन है, सिंगिंग का जो एसेंस है, वो हर कोई आपको नहीं सिखा पाता है. तो बेसिकली ये मेरा वर्कशॉप इसी बारे में है कि हम वेस्टर्न जो टेक्निक्स है, बाहर की टेक्निक्स और इंडियन टेक्निक्स दोनों को मिला के एक सारे एक्सरसाइजेस मैं आपको सिखाऊंगा. रियाज के दो तरीके होते हैं. एक तो ये है कि आपके जो भी पसंद का गाना है उसको आप सुनिए अच्छे से, उसको रियाज करिए, घंटों रियाज करिए, जिसको हम वोकलाइजिंग बोलते हैं. सेकंड ये ऑप्शन है कि आप जो रियाज की टेक्निक्स होती है, प्रैक्टिस होती है, उनको आप रोज करिए. इससे पक्के से आपको आपकी सिंगिंग में इफेक्ट आएगा, सिंगिंग में आपको बहुत जल्दी फर्क दिखेगा. ये बहुत जरूरी है अगर आपको प्रोफेशनल सिंगर बनना है तो बेसिकली आई स्टार्ट. मेरा फर्स्ट टॉपिक ये है कि साउंड प्रोडक्शन एंड वॉइस प्रोडक्शन ये कैसे किया जाता है. मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग घंटों घंटों रियाज करते हैं लेकिन उनकी सिंगिंग में वो क्लियरिटी नहीं आ पाती है. उसका रीजन ये है कि गलत रियाज से बचने के लिए ये मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा. तो साउंड प्रोडक्शन जो होता है, बेसिकली हम जब गाते हैं तो हमारा जो मेन सोर्स होता है गाने का, जो मेन ब्रेथ की जो पावर होती है, जैसे बहुत लोग को आपने बोलते सुना होगा कि पेट से गाना चाहिए, एब्डोमेन से गाना चाहिए. तो पेट से गाने का मतलब ये नहीं कि पेट से कोई आवाज आएगी. बेसिकली ब्रेथ के सपोर्ट को लेके गाने को बोलते हैं पेट से गाना या एब्डोमेन से गाना. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपकी वॉइस में क्लियरिटी आएगी, थ्रो बहुत अच्छा आएगा और फीलिंग्स आएगी. गले में आप स्ट्रेन देके गाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जब आप रिकॉर्डिंग करने जाएंगे स्टूडियो में तो वो क्लियर एकदम एविडेंट हो जाएगा कि आप गले में स्ट्रेन देके गा रहे हैं. तो एफर्टलेसली गाने, जैसे आप बड़े बड़े सिंगर्स को देखते हैं एफर्टलेसली गाते हैं, तो उसकी दो टेक्निक से एक रियाज करिए और पेट से गाना सीखिए. तो मेरा फर्स्ट टॉपिक यही है. हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे. ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे आप रियाज पे बैठे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, उससे आपका ये जो एब्डोमेन का एरिया है, डायफ्राम यहाँ पे होता है, डायफ्राम एक्टिवेट हो जाता है. फिर आप ब्रीदिंग के सपोर्ट से गाने लग जाते हैं. डायरेक्ट आप ऐसे गाएंगे तो वो अलग चीज. कोई भी मतलब आप छोटा सा एक गाना भी सीखना चाहते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले वोकल एक्सरसाइज के लिए आप दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखिए. एक तानपुरा, दूसरा कोई भी मेट्रोनोम का ऐप. और मेट्रोनोम मतलब हमको क्लिक्स मिलने चाहिए, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ. ऑल्सो यार मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग एक नोट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें. यू कैन टेक अ नोट कॉपी एंड लाइन बाय लाइन करते जाइए ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे. आपको मैं पूरा एक रियाज का पैटर्न बताने वाला हूँ जो आप रोज करेंगे आधा एक घंटे का, जिससे आपको बहुत जल्दी आपको इफेक्ट दिखेगा. तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली हमको इनहेल करना है. इनहेल करने में हमको पूरे लंग्स को भरना है, मतलब लंग्स ये आउट होने चाहिए. ठीक है. और ये जो हमारा पेट है जैसे एक बैलून होता है, एक बैलून की तरह हमें उसको यूज करना है. एंड जैसे बैलून एक फूलता है, जैसे हम सांस भरें तो ये बाहर जाना चाहिए. ये बाहर जाएगा मतलब इस एयर है, इसी एयर से हम गाना गाते हैं. जो भी हम गाना गाते हैं, जैसे मैंने गाया फिर आया दिल मजबूर, तो हम बेसिकली एयर लेके बाहर एक्सहेल कर रहे हैं. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम यही करेंगे कि हम जितने भी एयर अंदर ले सकते हैं वो लेंगे. एंड जो अपना ये साउंड है इसको यूज करेंगे, तो इससे हमारा एक्सेलेशन क्लियर होगा. ये वेस्टर्न टेक्निक है. ये आप लोगों को सुनाई दे रहा है.
हाउ टू रिकॉर्ड वोकल्स क्लियरली। ओके, आई आंसर दैट क्वेश्चन। आप प्लीज इसमें रिस्पॉन्स देते रहिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिकॉज मुझे फिर पता नहीं चलेगा आपको साउंड आ रहा है, आपको साउंड आ Yes, रहा है yes, कि yes. हाँ It is हाँ coming. yeah. नहीं। ओके, सो बेसिकली ये काउंट चल रहा है, 1 2 3 4 1। तो इसमें हमें 8 काउंट तक इनहेल करना है, फिर जितनी भी देर तक के हम इसको सस्टेन कर सकते हैं वो करना है। जैसे जैसे स्टार्ट करते हैं इनहेल करना। ये पूरा हवा अंदर आ गया। अभी ये जैसे कि मैंने अभी 20 सेकेंड 15 सेकेंड तक ये किया, ये आपको लगातार 1 मिनट तक की एक्सरसाइज करना है। धीरे धीरे आपका ये जो टाइमिंग है वो बढ़ेगा। एक क्लॉक, एक स्टॉप वॉच लगा लीजिए। इनहेल करिए एंड एक्सहेल करिए। ये मेट्रोनॉम था ना? ये मेट्रोनोम था। मेट्रोनोम में करने से फायदा ये होता है कि आप एक रिदम में बन जाते हैं, तो अपना ब्रीदिंग का भी एक रिदम बनता है, प्रैक्टिस का स्पेशली भी बिगनर्स के लिए। हाँ, स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग आप करेंगे तो आपको अपने आप सिंगिंग इजी लगने लग जाएगी। इसलिए मैं ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि योगा है इस टाइप का, बट सिंगिंग हमको अपनी बॉडी को, अपनी वॉइस को इंस्ट्रूमेंट बनाना रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ज्यादा लोग सिखाते नहीं है जब आप सीखने जाते हैं। बीपीएम कितना रखना चाहिए नॉर्मल, सर? बीपीएम आपके कितना भी रख सकते हैं, 65, जैसे मैंने 70 रखा। अच्छा। ठीक है, जैसे मुझे ब्रीदिंग कर रहा हूँ तो मैंने स्लो रखा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे आगे तो हम फास्ट रखेंगे। ओके। ओके, समझ में आया सबको एक्सरसाइज? हमको बेसिकली इनहेल करना है और ये करके पूरा सांप जैसा टाइमर आवाज। में, हाँ सांप जैसा मतलब ये पूरा हमें 1 मिनट तक इको हमको करना है। इको हो रहा है? यस। आई थिंक रूम का कुछ इशू होगा। अभी ठीक है? हाँ अभी अभी फाइन। ओके, तो ये एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई हमारी। सेकंड एक्सरसाइज वही है कि आप फिर से इनहेल करें और जितनी देर तक ये होल्ड कर सकते हैं उस चीज को, मतलब ब्रेथ को अपने अंदर होल्ड करें। जैसे कि 1 2 3 4। ये मैंने होल्ड करके रखा। ये जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं टाइमर में होल्ड करिए। रोज ये चीज को करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए और देखना आपका ब्रेथ बढ़ते जाएगा। तो फिर क्या होगा, सिंगिंग में क्लैरिटी भी आती जाएगी और आप ज्यादा अच्छा गा पाएंगे, ज्यादा देर तक के नोट को सस्टेन कर पाएंगे। तो समझ में आया दोनों एक्सरसाइजेस? फर्स्ट एक्सरसाइज हमको इनहेल करके एक्सहेल करना है करके, एंड सेकेंड एक्सरसाइज हमको इनहेल करके होल्ड करना है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ओके, तो बेसिकली ये ब्रीथिंग की एक्चुअली हम अभी फर्स्ट वर्कशॉप कर रहे हैं, तो मैं बस कुछ कुछ चीजें ब्रीफ में ही बता रहा हूँ। नहीं तो ब्रीथिंग के ही 10 12 एक्सरसाइज होते हैं और हर एक्सरसाइज का अपना एक फर्क होता है। तो जैसे आप ब्रीथ करेंगे तो यहाँ आपका थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होने लग जाएगा। जब हमको गाना है तो चेस्ट और यहाँ वाइब्रेशन फील करके गाना है, यहाँ स्ट्रेन देके नहीं गाना है। ये गलत रियाज है। ठीक है? ओके, तो ये हो गया पोस्चर। पोस्चर भी हमको बैक स्ट्रेट रखना है। सिंगिंग ब्रीदिंग के टाइम बैक स्ट्रेट रखना है, गाने के टाइम बैक स्ट्रेट रखना है। जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि खड़े होकर गाओ बोलते हैं, एक अलग एनर्जी आती है उसमें। तो पोस्चर और ब्रीदिंग ये पूरा मैकेनिज्म बनता है वोकल्स का। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक कि वॉइस को कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे थ्रो करना है। जब भी आप गाएं, जैसे कोई भी लाइन गाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने गाया, जैसे कलंक का एक सॉन्ग ले रहे हैं मैंने, हाई नोट्स लेना है तो आप पूरे पूरे सांस भरिए, हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे। फिर सांस लीजिए, तू बरखा मेरी, मैं तेरा पागल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक राजा और हीर जैसी, न जाने जमाना
क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। तो ये ब्रीदिंग सपोर्ट नहीं होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। यहाँ पे मेरी ब्रेथ आउट हो जाएगी, तो इसलिए पूरा ब्रेथ भरिए तो आपके वॉइस में थ्रो भी आएगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सब कुछ वहां से होना है, मतलब पूरा सोर्स यहाँ से है। गला हमारा सिर्फ स्विच है, ये सिर्फ मॉड्यूलेशन देगा। ठीक है, लोग अक्सर ठीक है, गलती ये करते हैं कि नाक से गाने का कोशिश करते हैं ताकि बिल्कुल पेट पे प्रेशर ना बिल्कुल पड़े। ठीक है। नेजल भी देखिए होता है कि नेजल टोन होता है, अलग अलग टोन होते हैं, जैसे कि वेस्टर्न हमिंग। में यस यस। अलग अलग वॉइसेस होती है। एक होती है चेस्ट वॉइस जो इंडिया में ज्यादा यूज होती है, जो हम गा रहे हैं अभी, ठीक है। एक होती है हेड वॉइस और एक होती है नेजल वॉइस। नेजल वॉइस हमको वहां पे यूज करना है जहां पे ना और माँ वाले शब्द, जहाँ पे हर हमिंग होता है। जहाँ पे हमिंग होता है, जहाँ पे ना और माँ वाले शब्द हो। तो कभी कभी हाई नोट्स पे भी नेजल का यूज किया जाता है, टोन का यूज, जैसे अरिजीत सिंह बहुत यूज करते हैं नेजल टोन, कुछ कुछ जगह पे आपने सुना होगा। जैसे कि मैं कोई गाना, जैसे कि जैसे कि यहाँ पे लिया है, यहाँ पे हवाएं। ना वर्ड आ रहा है, हवाएं। मिली है एक राजा, यहाँ पे नाग यूज किया है। अगर नाग यूज नहीं करेंगे तो राजा, ये बिना नाग के है, राजा। तो नाक बहुत यूज आता है टोन के लिए, लेकिन ओवर करेंगे तो वो नेजल टोन सुनाई देगा। वो एक पूरा एक अलग टॉपिक है कि नेजल टोन को कैसे अवॉइड करना है, उसका एक प्रैक्टिस है, वो काफी एडवांस चीज है। तो वो मैं कभी आपको नेक्स्ट आपके और एक सेशन में एग्जांपल हाँ बताइए। और एक एग्जांपल हो सकता है, अरिजीत सिंह का ही गाना एक है, हवाएं करके। हवाएं, ठीक है, ठीक है। न जाने जाने का, उसकी स्टार्टिंग होती है सर, या कभी बोलिए। होता है कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं साउंड तो सांस का भी साउंड आ जाता है साथ में, बिल्कुल। तो उसे कैसे कंट्रोल करें? आप मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं या माइक में रिकॉर्ड करते हैं? मोबाइल में। मोबाइल में अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो सांस का साउंड देखिए, सांस का साउंड तो आएगा ही आएगा बिल्कुल। जैसे जब हम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं तो सांस के साउंड को एलिमिनेट कर देते हैं या कम कर दिया जाता है, ठीक है। फिल्टर से। ठीक है, लेकिन मोबाइल में तो वो आएगा ही आएगा, क्योंकि सांस लिए बिना तो आप गा नहीं सकते। ठीक है, तो एक ये चीज कर सकते हैं कि थोड़ा दूर से रिकॉर्ड करिए, तो सांस सर, उतने कैश, हाँ रिकॉर्ड बोलिए। करने से एको हो जाता है और एक्सटर्नल बैकग्राउंड वॉइस भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। अच्छा देखिए, वो फिर ना बिल्कुल ही माइक का इशू है कि एक तो ये होता है कि पॉप फिल्टर आता है, वो लगा लीजिए या कुछ कपड़ा लगा लीजिए, उससे क्या ब्रेथ का जो पॉप पॉप ये जो होता है वो रोक सकते हैं। बाकी तो वो यही है कि आपको रिकॉर्डिंग टेक्निक बदलनी पड़ेगी, माइक जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जिसमें हम सर रिकॉर्ड फोन से जब रिकॉर्डिंग करते हैं उस टाइम हम्म। पंच रख के रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसके कारण वॉइस ब्रेक या फिर इको साउंड ज्यादा ना आए। हाँ बिल्कुल, आप कोई भी कपड़ा रख लीजिए, जैसे पॉप फिल्टर देखिए ब्लैक कलर का एक माइक के सामने लगा रहता है, वो या इसलिए लगा रहता है कि ब्रेथ के साउंड को थोड़ा कम किया जाए, तो वो कर सकते हैं। बट आई थिंक फोन पे रिकॉर्डिंग अगर करेंगे तो ये सब इश्यूज तो आएंगे ही। बस यही है कि कोई थोड़ा दूर। में हम रिकॉर्ड कर सकें। क्या बोल रहे हैं? कोई स्पेशल ऐप हो जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकें। जैसे मैंने एक कुछ N9 ट्रैक करके एक ऐप था, उसको मैंने रिकॉर्ड किया बट मुझे समझ में नहीं आया। ओके, तो फिर एप्स तो बहुत सारे देखिए, वो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मोबाइल में ही बहुत सारे एप्स आते हैं, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐप तो नहीं है। मैं बेसिकली गैरेज बैंड यूज करता हूँ क्योंकि आईफोन का। तो ये यहाँ पे किसी ने कमेंट किया कि बैंड लैब करके कोई ऐप है, तो प्लीज आप वो ट्राई करिए, मैं भी कभी ट्राई करूंगा, तो फिर हम दोबारा इंटरेक्ट करेंगे। ऑल्सो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे वन मोर कनेक्ट कर डाउट। सकते हैं। क्या बोलिए? अभी जो आपने ये सॉन्ग आया कलंक, तो आपके हर एक मतलब हर एक लाइन के बाद आपने वाइब्रेटो यूज किया, तो वाइब्रेटो कैसे प्रोड्यूस करना होता है? वाइब्रेटो हाउ कैसे कैन प्रोड्यूस डू करना होता है, ठीक है। तो मैं बेसिकली कुछ एक्सरसाइज बता रहा था, ठीक है, उसी से कंटिन्यू करते हैं, उसी में आपको वाइब्रेटो का सिग्निफिकेंस बताऊंगा, ठीक है। तो हम एक तानपुरा लगा लेते हैं। सबसे एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, सेकंड जो मेरा टॉपिक है वो है वार्म अप। वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप देखते हो, कभी आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, कभी आप अच्छा नहीं गा पाते हैं। बड़े बड़े सिंगर, जैसे हम अभी सो के उठे, हम भी जैसे मैं सो के उठा हूं अभी, तो मेरा गला गर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं गा पाऊंगा अच्छे से। तो ये वार्म अप टेक्निक्स होती है
सबसे जो बड़ा रियाज है वोकल्स में, वो है सा का रियाज। ठीक है, सा का रियाज में ही सारी चीजें हैं। मतलब अब बाकी चीजें नहीं भी करेंगे बाद में, सा का रियाज आप कम से कम 15 दिन करिए, 10 दिन करिए, आपको बिल्कुल फर्क दिखेगा। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। ठीक है, जैसे ये मैंने तानपुरा लगाया, तानपुरा की आवाज आ रही है? ये सामने Yes. ठीक है, तो ये हमने सा लगाएंगे। यहाँ पे हम सा लगाने के सबसे पहले हम सा को किस सही तरीके से लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हाँ आपको पहले भी बताया कि जैसे कुछ लोग जो सिर्फ नॉर्मल सिंगिंग करना चाहते हैं वो गाने गा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर ये चीजें करेंगे तो आपके गाने में अपने आप फर्क आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये तानपुरा लगा लीजिए एंड ये आप सांस भरिए पहले। आप प्लीज मेरे साथ करिए तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सब एक साथ सांस भरेंगे और नाक से सांस भरना है, मुंह से सांस नहीं लेना है। ठीक है, नाक से पूरे लंग्स को भरना है। अब तानपुरा से मिलाना है, सा जब हम ये रियाज करेंगे तो सा को आप वॉल्यूम का ध्यान मत दीजिए, आप बस सा को एकदम सटीक रखने की कोशिश करिए। इसको कम से कम आप 10 से 15 मिनट करिए, तभी आप कुछ आगे गाएंगे। और अगर आपका सा सही लग गया ना, तो आप देखेंगे कि आपका गाना भी आगे अपने आप सही हो जाएगा। सुबह सुबह उठ के ये रियाज किया जाता है, सा सांस भरेंगे, सा ये हमको जितने देर तक आप सस्टेन कर सकते हैं ये सस्टेन करिए। इसको कहते हैं वोकल सस्टेन का रियाज। उस्ताद राशिद अली खान साहब जो हैं, जिनको आपने देखा होगा कि इन्होंने वो गाना गाया है बॉलीवुड में, मतलब क्लासिकल के महान सिंगर है मॉडर्न टाइम पे। इन्होंने वो गाने गाए हुए हैं, आओगे जब तुम, आपने सुना होगा, और अल्लाह ही रहे, ये सारे गाने उन्होंने गाए हुए हैं। तो उनके जो गुरु थे उनने उनको 2 साल तक सिर्फ वोकल सस्टेन कराया था, कोई और रियाज कराया नहीं था। क्या इससे बोले इससे क्या उस्ताद फतेह अली खान? उस्ताद राशिद अली खान, राशिद अली खान, हाँ हाँ, या कोलकाता में रहते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने सिर्फ 2 साल तक सिर्फ वोकल सस्टेन का रियाज किया था। तो इससे क्या होता है ना कि एक तो आपकी ब्रेथ बढ़ती है। जो आप वाइब्रेटो की बात करते हैं, वाइब्रेटो अब ऐसा आएगा, देखिए, सा तो ये जो होता है इसको आप थोड़ा सा जबरदस्ती हिलाने की कोशिश करिए। आप इसको करते जाएंगे 15 मिनट तक सिर्फ सा में ये करिए, और आखिरी आखिरी जब आता है तब आप वॉइस को हिलाने की कोशिश करिए, वहीं पे वाइब्रेट करने की कोशिश करिए। वाइब्रेटो मतलब उसी फ्रीक्वेंसी में ऊपर नीचे वाइब्रेट करना, सा। तो ये आप जब करेंगे जानबूझ के ब्रेथ के सपोर्ट के साथ, तो धीरे धीरे वो अपने आप आने लग जाएगा। लेकिन वही है, आपको ब्रेथ और वॉइस का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। वैसा एक ये वाइब्रेटो की एक टेक्निक है, वो अपने आप आते जाएगा। मतलब आप इसकी कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, बस आप वही सस्टेन करते जाइए, सस्टेन करते जाइए। जितना आपका सुर सटीक हो जाएगा तो उसी जगह पे आप वाइब्रेट करने में भी आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये हम एक बार वाइब्रेटो को फिर से देख लेते हैं। ये आपने लगाया, सा सांस जब खत्म होने वाली रहेगी उस टाइम पे आप वाइब्रेटो का इस्तेमाल करिए। पहले सा खत्म होने वाली, ऐसे जाता है। जैसे कि तुम ही हो गाने में बहुत वाइब्रेटो यूज किया गया है, क्योंकि तुम ही हो, ये वाइब्रेटो है। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही। हर वर्ड में वाइब्रेटो यूज किया है फील के लिए। क्लासिकल म्यूजिक्स में ज्यादातर वाइब्रेटो का दिखता है शायद तक। नहीं, वाइब्रेटो का हर जगह यूज है। वाइब्रेटो एक्चुअली वर्ड ही वेस्टर्न, तो ये फील के हिसाब से होता है गाने के। जैसे कि तुम ही हो में उसने वाइब्रेशन दिखाने की कोशिश करी है, तो क्योंकि तुम ही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जैसे सोनू निगम का बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने पूछा है, तो सोनू निगम जी ने से मैंने बहुत चीजें सीखी है। जैसे आपको अगर वोकल सीखना है तो आप इन जो बड़े आर्टिस्ट हैं इनको बहुत सुनिए, इनकी कॉपी मत करिए। अपनी आपकी ओरिजिनलिटी तभी आएगी जब आप खुद रियाज करेंगे।
लेकिन आप इनके अक्स को अपने अंदर उतारिए, जैसे कि सोनू निगम की आपको सपना ऐसे गाना जहां, है, ऐसे गाना है। सपना जहां। सपना जहां दस्तक न दे, खामोशियां आंखें मेरी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से वर्ड को वाइब्रेट करना है और कितनी देर तक वाइब्रेट करना है। तो जितना आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना क्लियर होगा। इसका कोई पर्टिकुलर रियाज नहीं है, कुछ वेस्टर्न टेक्निक्स है, लेकिन वो आपको पियानो के साथ बजा के करना पड़ेगा। तो आपको क्लियर हुआ कि कैसे ये चीज को करना है। हर नोट को आपको, जैसे सा रे को आप 3 मिनट सस्टेन करिए, ग म प ध नि सा, सा। तो कितना क्लीन वाइब्रेटर जा रहा है ये। तो जितना आप इसको करेंगे, पहले स्टार्ट में जानबूझ के करिए, धीरे धीरे वो अपने आप आते जाएगा। बट सर मेरे को एक्चुअली एक जन ने बताया था कि अगर हम सुबह उठते उठते अपन अगर खराज का रियाज हाँ, मैं करते हैं उसी तो पे आ क्या रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। सबसे पहले आप सा का रियाज करिए, क्योंकि खरज का रियाज करने से क्या होता है, कुछ लोग सुबह रियाज करते हैं, बहुत देर तक ये खरज का रियाज कर लेते हैं। हम लोग को खरज का रियाज सिर्फ तब करना है जब आप सो के आपको आधा एक घंटा हो, क्योंकि उस टाइम वॉइस हमारी भारी रहती है। जैसे कि अभी अभी सुबह का टाइम है, तो वॉइस हमारी थोड़ी भारी रहती है, कफ ऊपर रहता है सो के उठते हैं ना। तो खरज का रियाज करने से वॉइस में स्ट्रेंथ आती है, और आपका वोकल सस्टेन भी आता है, और जितना आप लो जाएंगे उतना आप हाई जा पाएंगे। जैसे खरज के रियाज में अब आता हूं मैं, ये हमने तानपुरा लगा लिया और एक मेट्रोनोम लगा लेते हैं। तो खरज का रियाज बेसिकली कुछ नहीं होता, आपको एक स्केल पकड़ना है। जैसे सी शार्प मेरा स्केल है, लड़कियों का जी शार्प होता है बेसिकली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक की या एक हारमोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है रियाज करने के लिए। तो ये सी शार्प मेरा जो स्केल है, सा लगाएंगे पहले, सा नी सा। हमने क्या किया, सा से हम नीचे के नोट्स की तरफ जा रहे हैं, सा नी, ऊपर जाना होगा था सा रे। अभी हम क्या करें, सा नी ध प म ग रे सा। तो ये करते करते जाएगा। इसमें मैं 2 टिप्स आपको देना चाहूंगा, आप वॉइस के साथ जबरदस्ती मत करिए, ब्रेथ पूरी भरिए, जहां तक जा रहा है वहां तक जाइए। यही एक प्रैक्टिस भी है रेंज बढ़ाने की। तो जहां तक जा रहे हैं वहां तक आप क्लियरली जाइए एंड धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे आज आप सा नी तक गए, सा नी ध, चेक करिए ध तक जा रहा है क्या, सा नी ध प तक जा रहा है क्या, चेक करिए, प तक के सिर्फ जाइए। उसके बाद धीरे धीरे अगले दिन आप जब सुबह उठे तो माँ तक के जाके देखिए, अगले दिन गा रे सा। जैसे मैं कई साल से रियाज कर रहा हूँ तो मेरा पूरा सा तक के जाता है। तो ये जो नीचे वाला सा है, इससे वॉइस, ये खरज के रियाज से वॉइस में बेस भी आएगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सस्टेन होगा और वाइब्रेटो भी आएगा। जैसा आपने बोला, मैं वही बोला आपको, जो भी आप नोट पे जितने। सर 1 सेकंड, हमने गुलाम फरीद वाला सर से जब बड़ौदा में क्लासेस लिए थे, उस टाइम सर ने बोला जब भी आप नीचे कोई भी साउंड ले रहे या तो उसकी प्रैक्टिस करें रियाज के टाइम, तो उसे उसका वर्डिंग नहीं, ओनली सिर्फ आलाप के टाइम ही उसे यूज करना है, मॉर्निंग के टाइम। आलाप के टाइम देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, सबका अपना तरीका होता है। जैसे कि 2 तरीके, जैसे कि जैसे आप सा ले रहे हैं ना, आप तो सा के अंदर ही वो ही बोल रहे आ करिए, समझ गया, ठीक है। तो समझ गया वो चीज में, आप वो भी कर सकते हैं। एक्चुअली रियाज में दोनों चीजें करना है आपको। मैं एक और चीज बताऊंगा, वॉइस कल्चर में आएंगे हम। देखिए मैंने आपको पहले मैकेनिज्म बताया, फिर क्लासिकल का भी बता रहा हूँ, फिर वेस्टर्न और वॉइस कल्चर में आएंगे, ठीक है। तो अभी हम 2 तरीके से करते हैं, सा नी ध प म ग रे सा। ये कर सकते हैं, या ठीक है, ओके, तो ये कर सकते हैं आप आ के साथ, ठीक है। और अब देखिए, अब वॉइस कल्चर में क्या करते हैं, अब क्या होता है कि सिंगिंग तो सबके लिए सेम है पूरे वर्ल्ड में, तो वॉइस कल्चर निकाला गया वेस्टर्न और क्लासिकल का मिक्स, जो मैंने सीखा हुआ है, जो कि आपको बेटर सिंगर बताएगा। जैसे आप क्लासिकल सीखने जाएंगे तो आप राग सीखते रहेंगे, लेकिन आपको उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो वॉइस कल्चर सिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमको सारे वॉवेल्स को पकड़ना है, आ ई उ जो होते हैं, आ ई उ ओ और
ठीक है। तो आप जो चीज आ में कर रहे हैं वही सेम चीज ई में भी करना है। जैसे इंग्लिश में होता है वॉवेल्स को बोलते हैं ए सेम ई आई ए ओ आई यू। ओ सेम चीज। तो इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। सर इतना नीचे वोकल्स लाने से हमारा जो फीमेल वोकल्स है वो बहुत हार्श होने लगता है। तो देखिए, हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैं बेसिकली आपको, आप ऐसा नोट कर रहे हैं ना सारी चीजें, मैंने आपको पहले सा का बता दिया। सा का रियाज आप करिए, बहुत सिंपल रियाज है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट रियाज है कि आप कुछ मत करिए और सा भी करेंगे ना तो आपसे बहुत फर्क पड़ेगा आपको वॉइस में। सा के ऊपर सब डिपेंडेंट है। जी बिल्कुल। जैसे कि मैं सारे सरगम करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन जब तक मैं सा नहीं करूंगा ना तो वो वॉइस में वो चीज, वो स्ट्रेंथ नहीं आती है। ठीक है। तो सा का रियाज करिए, आप सस्टेन करिए जितने देर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट ऑफ लिखिए, सा में ही आपको ये करना है, पूरा सांस भरिए। वहां तक कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद ओ नाका ओ। आखिरी में तो प्लीज इसको लिख लीजिए, आ ई ओ उ ओ और ये बेसिकली ओम जो शब्द होता है, जो यूनिवर्सल जो साउंड है, उसी का ये तोड़ है, जिसमें ई हमने बस ऐड किया है। जैसे ये करते हैं अपन, जितने देर का सस्टेन कर सकते हैं, जैसे मैं आपको देर तक सस्टेन करके दिखाता हूँ। तो जैसे जैसे आप सस्टेन की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका टाइम बढ़ते जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, सांस भर के करिए। अब आप जो बोल रहे हैं कि गले में खराश आती है और हार्श होता है, तो दो चीज है, अगर आप पूरी सांस भर के करेंगे तो नहीं होगा। दूसरी चीज, जब आप नीचे रियाज कर रहे हैं तो 4 उंगली कोशिश करिए कि जो आ वाले शब्द है उसमें 4 उंगली अपने मुंह में डालिए, तो मुंह पूरा खोलने का आपका प्रैक्टिस होगा। यस, आप प्लीज कमेंट्स करके भी बोल सकते हैं जो भी आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई बोल नहीं पा रहा है। जैसे कि ये आ आ जब आप पूरा मुंह खोल के करेंगे तो गला जो है ना वो टच नहीं होगा। अगर वो टच नहीं होगा, जैसे कि देखिए इस टाइप एक अलग सा खराब टोन आ रहा है। तो जब आप आ करके करेंगे पूरी वॉइस, ज्यादा भी नहीं खोलना है, मतलब 4 उंगली इसकी प्रैक्टिस करके धीरे धीरे मुंह खोलेगा। तो इसमें क्या होता है, सीधा अंदर से आवाज आती है यहाँ से आके सीधा पूरी जगह मिल रही बाहर निकलने के। तो उसमें क्या होगा ना, आपकी वॉइस हार्श नहीं होगी, क्योंकि आप ये टच, मुझे भी ये चीज सीखने में बहुत टाइम लगा था कि कैसे पूरा मुंह खोल के गाना है, खुल के कैसे गाना है, वॉइस को कैसे खोलना है। तो उसका यही है कि आप जब भी कोई वर्ड बोले, जैसे कि आप वॉवेल्स बोल रहे हैं, वॉवेल्स की एक्सेंट इसलिए मैंने बताई है कि आपका जब इसमें क्या होता है, गले में गोलाई आएगी और प्रोनाउंसिएशन का एक तरीका है। जैसे आ, आपने पूरा मुंह खोल के आ बोला, ऊ पूरा बोला, ऊ ई ओ तो इसमें क्या होगा, जब आप गाना लिरिक्स जब आप गाएंगे, जैसे कि हमने गाया हजारों में किसी को, तो ये ओ जो है पूरा सारे मात्राएं यूज हो रही है, हजारों में ओ ए की ई ओ, सारे वॉवेल्स का खेल होता है, सारे मात्राएं होते हैं हिंदी की, यही लिरिक्स में यूज होती है। तो जब आप वॉवेल्स का रियाज करेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर होगा और वॉइस खुल के आएगी, एकदम खुल के आएगी वॉइस। तो जब आप बोल रहे हैं ना हार्श नीचे जब जाते हैं, उसका देखिए सा नी धा ये पूरा अंदर से आ रहा है। नीचे के वॉइस में हाँ बिल्कुल थोड़ा सा हार्श होता है, तो आप वहीं तक जाइए जहां तक आप कंफर्टेबल है।
मतलब रियाज में अपने गले को फोर्स नहीं करना है। कभी भी आप सही रियाज करेंगे तो आपका गला खराब नहीं होगा, क्योंकि मतलब गला जो होता है वो खराब इसी से होता है कि जब हम ना फोर्स करके गाते हैं। एफर्टलेसली हमको गाना है। एफर्टलेसली गाने के लिए दो ही टेक्निक, ब्रीदिंग अच्छे से करिए और पूरा मुंह खोल के गाइए। इसकी जगह मैं ये करूंगा, इसमें भी रियाज हो रहा है, ठीक है, इसमें भी रियाज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, गला टच हो रहा है, यहाँ पे खराश होगा, आपको थोड़ी देर बाद गले में दर्द होना चालू हो जाएगा और गला भी खराब हो जाएगा। ठीक है, हाई पिच का भी आप आए हैं उसका भी सेम मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये चीज जैसे सब साउंड्स होते हैं, जैसे दो वर्ड्स है किसी लिरिक्स के, तो वो फर्स्ट वर्ड का जो लास्ट रहेगा और जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट वर्ड रहेगा वो ओवरलैप हो एक जाता है। प्लीज रिपीट। जब हम कोई गाना गाते हैं तो जैसे अगर कोई दो वर्ड्स हैं तो फर्स्ट वर्ड का जो लास्ट वर्ड रहेगा और जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट वर्ड रहेगा वो ओवरलैप होने लगते हैं। हाँ आई और विल सी दैट इज लेटर। जैसे अगर स्पीड में हम गा रहे हैं और स्लो गा रहे हैं तो वो अलग, जैसे निसा 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 धानी 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 पद पद पद, तो ये पूरा ओवरलैप होता रहता है। और ठीक अगर है, हम कहेंगे निसा 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 धानी 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 धानी, तो ये क्लियर रहता है, लेकिन पहले वाला जो मैंने गाया वो ओवरलैप होने लगता है। तो इसको कैसे करें? देखिए इसका ऐसे होता है कि जैसे कि मैं जब गया था तो मेरा गला बाई बर्थ ही थोड़ा सा मतलब चंचल था, मतलब बहुत चलता था, जैसे कि दिखाए दिखाए, कितनी सारी चीजें ओवरलैप हो रही है। ये फास्ट हो रहा है, ये फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने स्लो रियाज किया है। जैसे कि जब ये लोग जब गाने भी रिकॉर्ड करने आते हैं बॉलीवुड में, जो भी जब गाने रिकॉर्ड करते हैं इसको धीरे प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इसको पहले धीरे करिए, सा नी धा पा, इसके बाद आप ना टेम्पो को बढ़ाइए। जब क्या होगा, ये गले के खांचे में बैठ जाएगा ना, तभी हाइट मतलब फास्ट में भी एकदम क्लियर होने लग जाएगा। जब वो ओवरलैप बोल रहे हैं ना वो क्लियर भी हो जाएगा। इसकी नी सा धनी धनी, धीरे धीरे किया मैंने, ठीक है। एक मिनट, नी सा धनी धनी पधा पधा गमा पधा नी रे सा, ये लिया हमने इस गाने का। अब इसको आप 15-20 मिनट तक के ये करिए आप, नी सा धनी धनी पधा पधा गमा पधा नी रे सा, फिर से नी सा धनी धनी पधा पधा गमा पधा नी रे सा, ये करिए। उसके बाद फिर इसको फास्ट करिए। एक मिनट, निसा 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 धनी 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 पदा 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 गमा पदा नी रे सा, निसा 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 धनी 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 पदा 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 गमा पदा नी रे सा। तो ये निसा निसा जो है जब इतना फास्ट में क्लियर तभी आएगा जब आप स्लो में करेंगे, निसा निसा ध, क्योंकि एक एक आपको नोट्स क्लियर अलग अलग दिखने लग जाएगा आंखों के सामने। जैसे मुझे नोट्स अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे क्लियर दिखने, निसा निसा धनी धनी पधा पधा, ये तो निसा 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 धनी धनी धनी, इसमें ये सही नहीं आएगा। आप जब फास्ट करेंगे तो सही बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठे तो कोशिश करिए कि धीरे रियाज करें, देर तक के रियाज करें। मतलब जितना ज्यादा टाइम आप देंगे, जैसे 2 घंटा 3 घंटे लगातार जब आप बैठेंगे, उतना आपका वॉइस गर्म होगा, उतना आपका क्लियरिटी आने लग जाएगी। फिर आप फास्ट में करिए ना, स्लो में। जैसे आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये छोटी सी सरगम है बेसिकली, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसके बाद अपन इसको कम से कम 15-20 मिनट तक आप स्लो में करिए, इस टेम्पो में करिए, सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा। अब इसको आप जब कर लेंगे एकदम धीरे में, सा रे गा मा पा धा, फिर इसको आप फास्ट करिए। अगर आप स्टार्टिंग से फास्ट करेंगे तो कभी भी आपके गले में वो नहीं बैठेगा, गले में ठहराव ही नहीं आएगा। क्योंकि आप जब एक एक सुर को ठहराएंगे नहीं तो वो जब फास्ट में कैसे वो ठहरेगा, जब वो स्लो में नहीं ठहरा तो फास्ट में कैसे ठहरेगा।
होल्ड तो जो करना ओवरलैप पड़ता वाली है नोट्स में। ओवरलैप वाली जो चीजें हैं वो तभी आपकी क्लियर होगी, अपने आप से बनने लग जाएगा। जब आप स्लो कर लेंगे ना, अपने आप से बनने लग जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो हम एक एक एक्सरसाइज को पकड़ के, जैसे मैं क्या करता हूँ, ज्यादा रियाज, ज्यादा चीजें अलग अलग मत करो, एक चीज को पकड़ो, उसको 1 घंटा लगातार करो, वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा, अपनी चीज, बाकी चीजें अपने आप आने लग जाएगी। तो ऐसे करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करिए, जल्दीबाजी नहीं करने का, ठीक है। सर मुझे एक अच्छा, डाउट हाई था। हाई हाँ बोलिए। जैसे आपने बोला कि अगर हमें रियाज करना है बेसिकली तो हमें हारमोनियम के साथ एक सपोर्ट लेके हमें करना चाहिए, बट मतलब मैंने एक वर्कशॉप इससे पहले अटेंड किया था, 6 दिन का वर्कशॉप था रिगार्डिंग इसको लेके, क्लासिकल म्यूजिक को लेके। तो उसमें मैम ने बताया था कि आप अगर करते हो हारमोनियम के साथ तो आपको वो एक आदत सी पड़ जाती है कि हारमोनियम के साथ हमेशा करोगे बोल के। बट मेरा मानना ऐसा है कि तानपुरा के साथ अगर हम शुरुआत से करते हैं तो शायद आवाज और ज्यादा अच्छी बनती है। देखिए, यहाँ पे मैंने अभी तानपुरा ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है। ये मैं हारमोनियम इसलिए बजा के दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें आप लोगों को नोट्स, जैसे आप स्टार्ट जब करते हैं, जब तक आप अच्छे 1 साल तक के 6 महीने तक के प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आपको सारे गा मा ये अलग अलग नहीं दिखेंगे। तानपुरा में जैसे सिर्फ शीशा बज रहा है, ठीक है। जैसे मैं प्रैक्टिस कर चुका तो मुझे आप जो भी सरगम लगाने बोलेंगे मैं लगा रहा हूँ, सा रे ग म प ध नि सा, ये मैंने 2 रे और धा माइनर कोमल लगा लिए, ठीक है। लेकिन तानपुरा में जो नया इंसान है वो कैसे लगाएगा, तो उसके लिए आप हारमोनियम का सपोर्ट लीजिए, सा रे। नहीं तो आप क्या गा लेंगे, सा रे। आपको अगर रे गाना है तो आपको पता कैसे चलेगा, प्रैक्टिस नहीं है तो, सा रे ग म प ध नि सा बजा के गाएंगे तो अपने आप वो, जब आप तैयार हो जाएंगे थोड़ा सा, तो आपको अपने आप कोमल रे कोमल का अलग अलग दिखने लग जाएगा, तब आप नहीं कहिए बट सर हाँ, बिगनर सर लेवल हमें पे भी ठीक इसके है अंदर प्रैक्टिस हारमोनियम। करवाई हुई है पहले, लेकिन उसके अंदर सापा सापे जैसे ही आप बोल रहे हैं जो वर्डिंग्स ले रहे हैं, सापा सा सर क्लिक करके रखते थे और उसके ऊपर ही सारी करवाते थे एक्सरसाइज। उसके ऊपर सापा साई सिर्फ क्लिक करके रखते थे और उसके ऊपर ही सारी एक्सरसाइज करवाते, क्योंकि वो तानपुरा फर्स्ट जब हम छोटे थे उस टाइम तो तानपुरा था नहीं, उसके बाद जब तानपुरा जब लेके हमने स्टार्ट किया था उस टाइम तो पहले तो हमें सापा सापे प्रैक्टिस करवाते, उसके बाद तानपुरा पे हम लाए थे। मे बी हमारा 4th ईयर क्लासिकल कंप्लीट हुआ उसके बाद सर ने। अच्छा, देखिए, हर एक टीचर की अपनी टेक्निक होती है। जैसे मैं जिन गुरु जी से सीखा हूं, उनके अलावा सर आवाज आपकी म्यूट हो गई है। सॉरी। तो एक्चुअली मैं कह रहा था कि जैसे मैंने जिन गुरुजी से सीखा है, उन्होंने अपनी अपनी टेक्निक होती है, लेकिन रूट सबका एक ही होता है। देखिए, आपने जैसे कहा कि सापा सा में आपने तानपुरा में प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, तो ये भी बेसिकली वही बज रहा है, सा प सा सा प प। तो जिनके पास तानपुरा है, जो केपेबल है तानपुरा में बजा के कर सके, वो तो सा प सा में कर ले रहे हैं। बाकी तो ये देखिए प लगाया हुआ है पे, मतलब मैं समझा नहीं आपके क्वेश्चन को, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि तानपुरा के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, हारमोनियम के साथ नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं बोला सर ने, ये बोला था कि पहले स्टार्टिंग में जब कोई भी कर रहा है 2-3 साल, मतलब बेसिकली जो है उसके अंदर कभी तानपुरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तानपुरा के अंदर क्या, कोई भी आप वर्ड लेंगे ना उसका ऑटोमेटिक बस। उसका इको साउंड आता है, इको साउंड आ जाता है उसके अंदर, सरे ग, तो नहीं, नहीं, उसके अंदर ऐसा आप नहीं जब है। गाएंगे तब तानपुरा में भी उसका साउंड तो आएगा ही उस टाइम, देखिए क्या क्योंकि होता है उसके ना, अंदर ही। हाँ एक मिनट, देखिए क्या होता है हारमोनियम में, क्या होता है जैसे सा, मैं मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों को साथ में करिए। जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, बिगनर लेवल पे हैं, तो दोनों को बिगनर साथ लेवल में पे करिए, साथ, हाँ ये सर। क्योंकि इस पे ना सारे इसमें नोट्स आपको पता चलेंगे और इसमें आपको सस्टेन मिलेगा। आप इसको कब तक सा, ये खत्म हो गया, जब तक आप हवा भरते रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे पियानो में भी करते हैं, पियानो में सस्टेन नहीं होता है, लेकिन ये आपको सस्टेन देगा, जितने देर तक आप खींचना चाहें इसमें खींच सकते हैं। और तानपुरा में एक और चीज ये होती है कि इसमें सारे सुर बजते रहते हैं, तो अपने आप ना इसके साथ आप इसको करिए ना, देखिए सा, इसमें पा लगाएंगे, पा भी मैच होगा, पा नी नी सा, सारे सुर है इसमें, सारे सुर बज रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हमको, मेरे को जो बोला गया था, मेरे को ये बोला गया था कि स्टार्टिंग में आप हारमोनियम और तानपुरा दोनों लगाइए, हारमोनियम के साथ एक एक सुर को आप क्लियर करिए, सुरों का खांचा गले में बैठाइए, उसके बाद आप जब थोड़ा ट्रेन हो जाएंगे, वही मैंने उनको भी समझाया जिन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा। उसके बाद आपको अगर लगता है कि हारमोनियम की जरूरत नहीं है या आपको सुर आते हैं, तो आप
तानपुरा लगाइए और उसमें फ्री स्टाइल आप मतलब आप वो करें, क्या बोलते हैं, इम्प्रोवाइज करें, जैसे तानपुरा बज रहा है, बिना हारमोनियम के मैं आपको कोई भी सरगम गा के दिखा सकता हूँ। सागा ग सागा ग सागा सागा मदा सागा मदा गमा म गमा म गमा गमा ध नि गमा ध नि मदा द मदा द मदा मदा नि सा ध नि मदा गमा रे ग रे सा नि सा ध नि सा। तो ये मैंने सिर्फ तानपुरा पे लगा दिया, लेकिन इसमें एक भी सुर मेरा गलत नहीं गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो यही है कि आप ये कैसे क्रिएट करेंगे, अगर आपको इस सुर का खांचा नहीं बैठा है तो उसके लिए आप इसमें बजाइए सागा ग सागा ग सागा ग सागा 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 मद, वो मैंने अलग राग पे लिया। तो ये आप बजा के करिए एक चीज को। फिर अच्छा, अब मैं एक्चुअली मैं जो एक्सरसाइजेस लेके आऊँ वो पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर अपन आखिरी में फिर से Q&A करेंगे 15 मिनट का, 10 मिनट का, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीज बता दी। एक तो आप प्लीज नोट कर लीजिए इसको, सा का सस्टेन और लो नोट्स है, सा नी धा पा मा ग रे सा। एक मेट्रोनोम लगा लीजिए और उसको नीचे करते जाइए, सा 1 2 3 4 नी 1 2 3 4 धा। पा तक जा रहा है तो सिर्फ पा तक जाइए, पा के बाद आगे मत जाइए, ठीक है। ये हो गया लो नोट्स का रियाज। उसके हेलो। अलावा तीसरा रियाज मैंने आपको, हाँ बोलिए। हेलो हेलो। जी सर, मेरे को भी आता है सर ये सरगम। हाँ अच्छी बात है। जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ये एकदम मैं बेसिक लेवल ओके पे इसलिए स्टार्ट कर ओके। रहा हूँ क्योंकि ये आपका जो बिगनर लेवल पे है उनसे स्टार्ट करते हैं। आप जैसा आगे वर्कशॉप्स लेंगे तो अपन एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। तो सा पे आप आ ई उ अं, इसको फिर फास्ट बढ़ाइए, एक एक में करिए, पहले एक सांस लेके एक सांस में आ, एक सांस में ई। फिर सेकंड टाइम में आप लिख लीजिए, ये करिए, एक सांस में भरिए आ ई उ अं। ये मेरी ब्रेथ खत्म हो गई। फिर आगे नेक्स्ट में आप करिए सा ई उ अं, आ ई उ अं। ये मैंने 2 बार किया है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आप एक एक सांस पे एक एक आ ई उ ओ को करिए, उसके बाद आप एक सांस में सारे को साथ में करिए आ ई ओ, और उसके बाद 2 बार एक सांस में करिए। तो ये सबसे मॉर्निंग वोकल रियाज इसको बोलते हैं आप। ये सबसे ऊपर सुबह आप उठ के सा लगाइए, उसमें आ ई ओ ई करिए और उसके बाद लो नोट्स करिए। ये आपका हो गया, आपका 15-20 मिनट 25 मिनट का आपका ये रियाज हो गया। तो इसके बाद आपका गला पूरा गर्म हो जाएगा, क्योंकि सुबह ये रियाज इसलिए किया जाता है क्योंकि सुबह गला भारी रहता है, लो नोट्स अच्छे से जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखना अपने के आपके हाई नोट्स लगने लग जाएंगे थोड़ी देर बाद, 1 घंटे के ब्रेक के बाद। तो ये मैंने 3 टेक्निक आपको बता दी। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक अपन जाते हैं, लो नोट्स का बता दिया। उसके बाद अब देखते हैं कि गले का रेंज कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो यही हमको काम करना है आगे। ये हमने पहले किया सा नीचे, सा नी धा पा मा ग रे सा। अब उसके आगे हम करेंगे सा रे ग म प धा नी सा। ये हुआ अपना एक एक ऐसे बहुत सारे 10 से 15 आपके बेसिक अलंकार है जो आपको रोज करना है। जो बड़े बड़े सिंगर्स है, अलका याग्निक जी भी रोज करती है इस रियाज को, क्योंकि ये आपके माइंड में सब कुछ क्रिएट कर देता है। उसके आगे आप अपने आप जाओगे, गला रेडी हो जाता है, फिर आप जो भी गाने गा सकते हैं। इसके बाद ये करिए सा रे ग म प ध नि ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा। तो ये आपको अगर चाहिए तो जैसे आप अपन आगे क्लासेस करते हैं तो मैं आपको इसका लिखा हुआ वर्जन दे दूंगा। तो आपको हारमोनियम में इसको बजाना है बस। अब देखिए, अब मैं आपको वॉइस कल्चर की चीजें बताता हूँ कि इस सरगम में हम कैसे अपने आप को करें। तो इसी में आप वॉइस का रियाज करिए। तो ये बेसिकली आपका वेस्टर्न का भी रियाज हो रहा है, क्योंकि वेस्टर्न में भी यही होता है। वो लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं पियानो के साथ। उसके बाद ई में करिए उसके बाद तो ये आप जो भी सरगम आप पकड़ते हैं, जो भी सरगम आप पकड़ते हैं उसको आप आ ई ओ ऊ में करिए। ये होता है वॉइस कल्चर। सर इससे सुर में पकड़ आती है ना?
पकड़ आती है। आप जब वर्ड्स गाएंगे तो आप एकदम इजी एफर्टलेसली आपका जाएगा, क्योंकि सारी मात्राएं का आप रियाज कर ले रहे हैं। आप कोई भी वर्ड बोलिए, फिर जिंदगी बोलिए, इसमें ई आ रहा है, ना आ रहा है, और फिर से ई आ रहा है, तो ये अपने आप ई क्लियर होते जाएगा। क्या है, हर अपन जब नीचे ई आओ बोलना आसान रहता है, क्योंकि हम इसमें बात करते हैं, लेकिन ऊपर ये ऊपर ई ऊ बोलना बहुत मुश्किल रहता है। तो ये आप जैसे जैसे आप करते जाएंगे सरगम, ये होते जाएगा। क्योंकि टाइम कम है तो मैं हर चीज को प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, बस आपको टिप्स देते जा रहा हूँ। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको और देना चाहूंगा। जब आप मैं टिप्स इसी में दे रहा हूँ, बेसिक अलंकार पे, क्योंकि आपको टिप्स ज्यादा ध्यान देना है। रियाज तो आपको कोई भी सिखा देगा, बहुत सारे गुरु सिखाते हैं। तो जो मैंने गलती करता था पहले में, कि मैं पहले क्या करता था, सा रे ग ग म प ध नि सा। इसमें क्या होता है, आप देखिए आपने कहाँ स्टार्ट किया, सा सा, और कहाँ खत्म किया, सा। तो वोकल डायनेमिक्स की ये नेक्स्ट टॉपिक है मेरा। ये वोकल डायनेमिक्स में क्या होता है, जब आपको कोई गाना गाना होता है तो आप बेसिकली आप जब रियाज करें तो आपका पहले का सा और आखिरी का सा हर एक नोट एक वॉल्यूम पे होना चाहिए। अगर आप हाई वॉल्यूम में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके सारे हाई वॉल्यूम में होना चाहिए, और लो वॉल्यूम में कर रहे हैं तो सारे लो वॉल्यूम में होना चाहिए। बेसिकली आप उनको प्रैक्टिस उस वॉल्यूम में करना चाहिए स्टार्टिंग में, जिसमें आप बात कर, जैसे मैं इसमें बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं इसमें बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सारे ग म प ध नि सा सा नि द प म ग रे सा। इसमें क्या होगा, आप देर तक के रियाज कर पाएंगे, ज्यादा देर तक, क्योंकि आप जो चिल्ला चिल्ला के रियाज करेंगे तो आपका गला भी बैठ जाएगा और आपका ज्यादा देर तक रियाज भी नहीं कर पाएंगे। तो जितनी देर तक के आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपके गले में जल्दी फर्क पड़ेगा। अब लोग ये बोलते हैं कि फिर खुल के कैसे आएगा, तो जब आप धीरे धीरे कर लेंगे ना, सारे ग म प ध, जब आप अपने बोलने वाले वॉल्यूम में करेंगे, आपको अगर एफर्टलेस सिंगिंग करना है तो आप उस वॉल्यूम में रियाज करिए जिसमें आप बात करते हैं। ये सोनू निगम साहब से मैंने सीखा है, उनके कुछ वीडियोस में मैंने देखा और वहां से सीखा। और कुछ गुरुजी ने मेरे को बताया कि मैक्सिमम जब क्लासिकल सीखने आते हैं तो लोग बोलते हैं कि ऐसे ऐसे ही सिखाते हैं, सारे ग म प ध नि सा। तो ये क्या होता है कि ये भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये गलत है एक्चुअली। क्योंकि होता है इसमें क्या है कि जब हम गाना गाते हैं तो हमारा वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है। अगर हमको एक जगह पे सटीक सुर रखना है तो हमको एक वॉल्यूम में रखना चाहिए। जैसे कि अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। अब मैं इसको धीरे गा रहा हूँ तो देखिए मेरा पूरा लाइन में वॉल्यूम ये नहीं हुआ, अभी मुझ में कहीं, ये नहीं हुआ। तो ये चीज में कंट्रोल आता है। सर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए टिप्स जिनके पास हारमोनियम भी नहीं है, तानपुरा भी नहीं है, वो कोई क्लासेस भी नहीं ज्वाइन किए हैं, बस सुन सुन के प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक काम करिए आप, तानपुरा ड्रॉइड करके एक ऐप आता है, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है आपके उसमें प्ले स्टोर पे। तो तानपुरा ड्रॉइड करके एक ऐप आता है, इसको डाउनलोड कर लीजिए आप। ठीक है, इसको आप किसी चीज में एम्पलीफाई कर लीजिए। मैंने ब्लूटूथ स्पीकर यूज किया है, उसमें आप आपकी जो पिच है, जैसे लड़कों की ज्यादातर पिच सी शार्प या डी होती है और लड़कियों की पिच होती है जी शार्प। तो जी शार्प आप डाल दीजिए, ये आपको सुर मिलता रहेगा। उसके बाद आप कोशिश करिए, जैसे हारमोनियम नहीं तो कोशिश करिए कि कोई की वाला इंस्ट्रूमेंट आप ले लें। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो मोबाइल के भी ऐप्स आते हैं, मोबाइल में हारमोनियम आता है, उसमें बजा लीजिए। एक तो तानपुरा में करने की कोशिश करिए, सा रे गा मा पा धा नि सा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ओपन कर लीजिए वो ऐप, सारे रे बजा के देख लीजिए कहाँ बज रहा है। तो वो वैसा वो अपने आप धीरे धीरे होता जाएगा। लेकिन वही है कि आपको अगर सुर क्लियर करना है तो आपको कोई ना कोई ऐसे की में बजा के तो करना ही पड़ेगा। और एक मिनट, चलिए ये हो गया अपना। मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको डायनेमिक्स कंट्रोल करना है, कि अगर आप एक सरगम पकड़ रहे हैं तो उसमें आपका वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। ठीक है, जैसे क्लासिकल और पुराने टाइम में ऐसा करते थे, वॉल्यूम कैसे कंट्रोल करना है। तो एक जैसे आपने बंदिश बैंडेड सीरीज में देखा होगा कि एक मोमबत्ती रख देते हैं एंड उसमें बोलते हैं कि आप गाना गाओ तो मोमबत्ती बुझना नहीं चाहिए। तो वो होता है कि वॉल्यूम कैसे कंट्रोल करें, वॉल्यूम ऐसे ही कंट्रोल होगा। ब्रेथ आप पूरा भरिए, उतना ही ब्रेथ छोड़िए जितना जरूरत है। जैसे अगर मेरे को धीरे गाना है तो अभी मुझ में कहीं, फील के लिए कभी कभी धीरे गाते हैं। जैसे सोनू निगम साहब बहुत धीरे गाते हैं कुछ गानों को फील के लिए। रफी साहब जो थे वो इतना धीरे गाते थे कि लोग बोलते थे कि जो सामने बैठे हैं वो सुन नहीं पाते थे। तो वो अपनी एनर्जी, सबका अपना स्टाइल होता है। देखिए बाई बर्थ आपको आवाज मिलती है, कुछ लोग की वॉइस लाउड होती है। सुखविंदर साहब की वॉइस देखिए, बी प्राक की वॉइस देखिए आप,
शेर जैसी आवाज है, तो वो धीरे नहीं गा पाएंगे। तो हाँ जैसे सर, और कि ये चीज रिकॉर्डिंग में भी बहुत इफेक्ट करता है कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं साउंड, तो फिर हमारा पिच लो होने की वजह से वो कुछ वर्ड्स मिसप्लेस हो जाएंगे, कुछ लैप्स हो जाएंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये आपको मैंने एकदम रामबाण बताया है। ये आप साफ अगर आ ई ओ यू कर लीजिए ना आप, अगर आपने ये कर लिया ना, तो धीरे धीरे आपके अपने आप, ये सा में सारे सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा में सारे सुर होते हैं। सा लगा के आप करो कुछ दिन, आपको अपने आप वो धीरे धीरे चीजें आने लग जाएगी। वही आपको बताया कि बस सही तरीके से करना है, एक वॉल्यूम में करना है। ये नहीं करना है कि सा, ये चिल्ला के नहीं कर, ऐसा नहीं, ये भी नहीं करना है सा, ये भी नहीं करना है। जिसमें आप बात करते हैं सा सा, समझ में आया आपको ये चीज? सभी को समझ में आया ये चीज? क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट है इस चीज में अभी तक के जिस सेशन में? नो सर। पक्का? या तो ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, टिप्स मैंने आपको बता दिए। आपने नोट करे हैं या मैं फिर से रिपीट करूं, ये बताइए, क्योंकि आप भूल जाएंगे इस वर्कशॉप के बाद। तो वही मैंने आपको बताया, वॉल्यूम आप कंट्रोल करिए। एक क्या बोल रहे हैं? नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे सर। ओके ओके, थैंक यू। तो इसके बाद आप देखिए, आप अब मैं रेंज बढ़ाने का, हाउ मेनी आवर्स वी शुड प्रैक्टिस इन अ डे। देखो आप अगर स्टार्टिंग में बोलोगे कि मैं 8 घंटे रियाज कर लूँ, 7 घंटे रियाज कर लूँ, तो वो आपसे हो नहीं पाएगा। गले की भी एक सीमा होती है, वो अपने बॉडी का एक पार्ट होता है। तो आप धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। पहले पहले दिन आप आधे घंटे करिए, लेकिन आधे घंटे बिना रुके करिए, उस बीच में ना बात करिए, नहीं इधर उधर जाइए। आधे घंटे करिए, फिर 1 घंटे बढ़ाएं, फिर अगले दिन, मतलब म्यूजिक में सीखने का जो काम होता है वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। आप बोलेंगे कि पहले दिन में हारमोनियम का आखिरी सुर लगा लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहले दिन आप धीरे धीरे जाइए। जैसे यही मैं बता रहा हूँ, रियाज पिरामिड रियाज बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, रेंज इंक्रीज होती है नीचे से लेके ऊपर तक। सा रे ग रे सा रे ग म ग रे सा, ये एक पिरामिड बन रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म प ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा। हमने सा से सा यहाँ तक पूरा कवर कर लिया। अब हम आगे जाएंगे। सा रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा रे ग रे सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा रे ग म ग रे सा नि ध प म ग रे सा। तो देखिए, सा से फिर रे में गए, फिर ग में गए, फिर मा में गए। तो धीरे 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 ये आप एक एक दिन बढ़ाइए। एक दिन रे तक के जाइए, फिर सा तक जा रहा है, सा तक जाइए, फिर रे तक जाइए, रे सा, फिर एक अगले दिन ग, फिर सा रे ग रे सा। क्योंकि क्या होता है ना, गले में धीरे धीरे वो चीज आती है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ आएंगे। जैसे आप जिम जाते हैं, पहले दिन आप वेट्स उठाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 25 किलो का वेट एक ही दिन में उठा लेंगे। पहले आप 2.5 किलो से स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, तो ये भी मसल्स हैं, यहाँ भी मसल्स बिल्ड होंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, सस्टेन करते जाओ, उससे खर्च का रियाज करते जाओ, इससे क्या होगा ना, गले की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप हाई नोट्स लेने के कैपेबल हो जाओगे। अब ये सवाल आता है कि हमको तो आज ही गाना गाना है, हमको तो हाई नोट्स उसमें लगाना है, तो कैसे गाएं? तो उसके लिए आप एक काम करिए, ये आप रोज करिए। रियाज में गाना नहीं आता है कि आप कोई गाना पकड़ के गा रहे हैं, वो रियाज नहीं होता है। रियाज आप ये प्रैक्टिस करिए, उसके बाद वो करिए। आप देखना, आपको एक एक सुर अलग अलग दिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर लै दिल गाया, क्यों, एक मिनट, फिर लै दिल गाया था। इसमें आपको क्लियरिटी दिखाता हूँ कि ये नोट्स करने से मेरे कैसे अलग अलग नोट्स दिख रहे हैं। किस्मत को, किस्मत को है ये मंजूर, ये भी कर सकते हैं मंजूर। तो इसमें नोट्स मेरे सुर सही नहीं लगे और नोट्स सही नहीं लगे, एकदम क्लियर नहीं लगे। मंजूर क्या कीजिए, मिलते रहे मिल, कितने सारे सुर मैंने इतने फास्ट में लगा लिए। मिल मिल मिलते रहे तेरे, ये सरगम ही है वो। आ,
ये फास्ट में इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने धीरे रहे। तो कोई भी गाना आप जब गाएं या उसको गाना है तो इसको एकदम धीरे में प्रैक्टिस करें। जो बॉलीवुड में रिकॉर्डिंग भी होती है प्लेबैक सिंगर्स की, वो उस गाने को पहले धीरे में बैठ के काफी देर तक प्रैक्टिस करते हैं, 15 मिनट तो कम से कम करते हैं। तो एक एक सुर क्या उनका क्लियर हो जाता है, तब वो फास्ट में बनता है। मिलते रहे, कितने सारे सुर लगाए। अब इसको फास्ट लगाऊंगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन वो इसलिए लग जा रहे हैं क्योंकि स्लो में मेरा गले का खांचा बैठा हुआ है। तो गले में खांचा बैठाने के लिए मैंने आपको बताया, एक मेट्रोनोम लगाइए और स्लो रियाज करिए। सा 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 रे गा, धीरे धीरे, फिर सा रे गा मा, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आवाज बढ़ाइए, तो ये चीज होगी। आपका क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया। अच्छा, कितने घंटे प्रैक्टिस करना है? तो वही है, आपका गला थक जाएगा। देखिए एक एक चीज याद रखिए, जैसे आपको मैं बताया कि जिस वॉइस में बोल रहे हैं उसी वॉइस में आप प्रैक्टिस करिए, और आपका गला देर से बैठेगा। लेकिन गला बैठेगा तो उससे डरना नहीं है। जब गला थक जाता है, जैसे कि आप जब जिम में भी जाते हैं, जिम से कनेक्ट करूंगा, जब आप थक जाते हैं तो आपका रेस्ट होता है 1-2 दिन, उसके बाद आप जब जाएंगे तो आपको और एनर्जेटिक फील होगा। गले में भी ऐसे ही, जब आप बहुत देर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका गला थोड़ा सा बैठ जाएगा, थक जाएगा। उसके बाद आप रुक जाइए, 10-15 रुक जाइए अगर आपको आगे रेस्ट करना है, नहीं तो रेस्ट ले लीजिए। फिर 1-2 घंटे बाद रियाज करने बैठिए, प्रैक्टिस करने बैठिए, देखिए आपका आवाज खुल जाएगा। ऐसे ही रोज करेंगे, धीरे 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 धीरे। आप कुछ मत करिए, काम करिए, 15 दिन का टारगेट लीजिए, 1 हफ्ते का टारगेट लीजिए, धीरे धीरे का टारगेट को बढ़ाइए कि 1 हफ्ते में को रोज करना है विदाउट फेल। अगर आपको सिंगिंग करना है, तो प्रोफेशनल सिंगर बनना है तो आपको 3-4-5 घंटे रोज करना ही है, मान के चलिए। लेकिन आप 1 घंटा भी करेंगे ना रोज जस्ट, तो काफी है, मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे 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 करिए, धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, अपने आप आपका मन भी रखते जाएगा, जैसे जैसे आपको क्रिएटिविटी आते जाएगी। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है अपने टाइम के, लेकिन कम से कम 1 घंटा रियाज, तो 1 से 2 घंटा रियाज तो कम से कम आपको ट्राई करना चाहिए कि आप निकालें, अगर आप ये हॉबी सीखना चाहते हैं तो। सर पिच को स्विच कैसे करेंगे? पिच को स्विच मतलब कैसे? मतलब गाने जैसे गाने अगर पे लो नोट्स हैं और हमें दूसरा नोट हाई है, तो उसको स्विच कैसे करें, क्योंकि हमारा वोकल तो पूरा लो में ही चल रहा है ना। उसके लिए एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ, देखो। जैसे हम यहाँ पे गा रहे हैं, या जैसे नीली है एक, नीचे राजा, ये स्विच हुआ नीचे से, तो आप इसको एक काम करिए, ये बज रहा है, इसका एक रियाज बता रहा हूँ। आप ये देखिए, आपको इतना पता है कि लो नोट्स होते हैं, मिड नोट्स होते हैं और हाई नोट्स होते हैं, इतना पता है? तो आप ट्राई करिए, लो नोट सिर्फ सुबह गाइए आप, आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे भी गला खराब होता है, गला बहुत जल्दी बैठ जाता है। लो नोट्स आप करिए आधा घंटा, उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा मिड में रियाज करिए, जब आपका गला अच्छे से गर्म हो जाए। मैं आपको 2 घंटे रियाज इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि कम से कम आधा घंटा तो आपका गला गर्म होने में लगेगा। गला गर्म हो जाएगा तभी आपसे गाना होगा, नहीं तो गाने का मन नहीं करेगा। तो आप मिड में जैसे हैं, सा सा, एक मिनट, जैसे आप मिड में हैं, ये अपन मिड में, सा 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 सा, रे 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 रे, गा 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 गा। तो समझ में आपको ये चीज कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसी चीज को नीचे गा रहा हूँ, उसी चीज को ऊपर गा रहा हूँ। सा सा रे रे, गा 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 गा। तो इससे क्या होगा, तो ये स्विच हो जा रहा है अचानक से। तो ये क्या होगा, आप जैसे जैसे इसको करते जाएंगे आपका वो स्विचिंग पावर बढ़ते जाएगी, आप आसानी से नीचे से ऊपर तुरंत आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, समझ में ही एक्सरसाइज, ठीक है। अब पिरामिड मैंने आपको बता दिया, नीचे से स्टार्ट कर। I have doubt. हाँ बोलिए। There are many professional singers in Bollywood कि जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक आई थिंक सो बहुत अच्छी तरीके से नहीं किया, पर तो भी वो आज सक्सेसफुल सिंगर्स है। तो क्या बिल्कुल। जरूरी है क्लासिकल सिंगिंग देखो, करना? क्लासिकल सिंगिंग बिल्कुल जरूरी नहीं है, अगर आपको बोरिंग लगती है तो आप मत करिए। लेकिन क्या होता है ना कि प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। जैसे जो लोग सिंगर्स बन रहे हैं, अपन को लगता है कि जैसे धोनी भानुशाली गा रही है, हम लोग कभी बोलते हैं कि नेहा कक्कड़ गा रही है, ये लोग ऐसे ही गा रहे होंगे, ऑटो ट्यून में गा रहे हैं। ठीक है, उनकी कुछ दो गलती है, उसको ऑटो ट्यून से ठीक किया जा सकता है, लेकिन उनकी वॉइस का खुलापन जो है, जो थ्रो है, वो तभी आएगा जब वो प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लासिकल में प्रैक्टिस करें या ना करें,
आप गाने की प्रैक्टिस करिए, उससे भी आपका हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप अगर एक्सरसाइजेस करेंगे ना, एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका गाना आसान हो जाएगा। मतलब वो आप फिर कुछ भी नया, जैसे कि क्या होता है, आप अभी क्या करते हैं, गाना सुनते हैं, उसको ईयरफोन में क्लोजली सुनते हैं और उसके बाद फिर उसको कॉपी करके गाते हैं। लेकिन आपको अगर मैं नया गाना दे दूंगा कि ये मेरा ओरिजिनल सॉन्ग है, इसको आप गाइए, ये लिरिक्स है इसके, तो आप कैसे गाएंगे? क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? तो क्रिएटिविटी वहां से आती है जब आप क्लासिकल की प्रैक्टिस करेंगे, सारे सरगम प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में अपने आप सरगम चलते रहेंगे। जैसे कि क्लासिकल में देखो, क्लासिकल ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है, बाहर भी है, वेस्टर्न क्लासिकल भी होता है, बस नाम अलग अलग है। जहाँ पे जैसे कि क्लासिकल में 10 थाट होते हैं, खमाज, काफी, अलग अलग स्केल होता है, किसी में सा रे कोमल लगता है, किसी में गा कोमल लगता है, वो पूरा अलग टॉपिक है। वैसे वहां पे भी ऐसे होता है, क्रोमेटिक स्केल होता है, ठीक है। तो क्लासिकल हर जगह है। तो जो लोग नहीं सीख के गा रहे हैं, अब वो ठीक है, उनकी वॉइस का टेक्सचर है तो वो गा ले रहे हैं, लेकिन ना ऐसा है कि उनकी नेचुरल वॉइस, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करते हैं वो। जैसे केके ने क्लासिकल नहीं सीखा हुआ था, लेकिन उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की हुई कि अब धीरे 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 तो कोई भी सिंगर ना नहीं सीखा है, तो जैसे आतिफ असलम ने नहीं सीखा हुआ था, तो उन्होंने फिर बाद में सीखा। पहले क्या, आप आतिफ असलम की सिंगिंग देखिए, जैसे वो वॉइस बेल्टिंग बहुत यूज करते थे, हे हे ओ, आ, ये बेल्टिंग होती है। तो ये वेस्टर्न टेक्निक है, अब उन्होंने पता नहीं कहाँ से उठा ली और बचपन से सुन के ऐसे उन्होंने अपनी टेक्निक बना ली। तो हर कोई किसी न किसी प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन हाँ, अगर आप क्लासिकल प्रैक्टिस करते हैं, टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका गला अच्छा हो जाएगा। जैसे इंडियन आइडल में बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं सीखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद वो जरूर सीखते हैं, तब तो वो जाके आगे बढ़ेंगे ना, कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे, चीजों को एक एक चीज में क्लैरिटी आएगी। तो ये एक्सरसाइज इसीलिए है, आपको अपने आप फर्क दिखेगा। अभी तो हमारे पास छोटा वर्कशॉप है तो हम नहीं कर पा रहे हैं, जब आगे हम वर्कशॉप करेंगे तो एक ही प्रैक्टिस को हम देर तक करेंगे, काफी देर तक। ठीक आगे है। का वर्कशॉप कब है सर? अब वो तो आप अब देखते हैं, अब तो मैनेजमेंट के देखते हैं। अब मैं एक और चीज बोल रहा था, हाँ, एक चीज मैं और टिप देना चाहूंगा आपको। अगर आप सोचेंगे कि आप सिर्फ सीख के ही सीख जाएंगे तो वो इम्पोर्टेंट, वो पॉसिबल नहीं है। सब जैसे मेरे गुरुजी बोलते थे कि अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। तो जब तक आप, जो मैंने आपको चीजें बताई, वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप कभी नहीं सीख सकते। जैसे मैं भी एक एक साल 2 साल जब छोटा था, तो मैं कम प्रैक्टिस करता था, तो मुझे वो चीज आती नहीं थी। लेकिन एक दिन मैंने बैठ के जो जो बताया था रिकॉल करके, एक दिन प्रैक्टिस कर ली, 2 दिन प्रैक्टिस कर ली, तो वो अपने आप, मैं एक ही दिन में बहुत सारी चीजें सीख गया अपने आप। तो सिर्फ सुनने से नहीं होगा चीजें। हाउ अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, हाउ डू वी गेट आवर फुट इन द इंडस्ट्री। सबसे पहले तो देखो, आपके अंदर जो टैलेंट है, टैलेंट सबके अंदर होता है। तो जैसे कि मुझे बाय बर्थ, जैसे मेरे जो वॉइस का टेक्सचर मिला है, सबसे पहले चीज तो कंपटीशन, ऐसा मत सोचे कि ये अच्छा गा रहा है वो अच्छा गा रहा है। हर किसी की वॉइस अलग है, हर किसी की बॉडी अलग है। तो जैसे मेरे जो वॉइस का टेक्सचर है वो सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं, तो उस पर पहले भरोसा करिए कि आपके पास वो टेक्सचर है कि नहीं। अपने आप को देखिए, मेहनत करिए, पहले प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, और उसके बाद देखिए कि आप कितने पानी में हैं। मेहनत करते जाइए, आते जाएगा, ठीक है। अब इंडस्ट्री में कैसे घुसना है, तो जब आप रेडी हो जाएंगे, जैसे आप मुंबई भी जाते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब में कुछ करते हैं, तो मुंबई शहर आपको एक बार तो जरूर मौका देगा कि आप अपना टैलेंट दिखाइए। आपको उस टाइम तक के आपको अपने आप को रेडी रखना है। अगर उस टाइम पे जो इंसान तैयार रहता है बचपन से, या देखिए, म्यूजिक सीखने की भी कोई ऐसी एज नहीं है। आप आज स्टार्ट करेंगे, आज से भी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। आप हो सकता है अपना कुछ अलग क्रिएट कर ले। ऐसा जरूरी नहीं कि जो 10-15 साल से म्यूजिक सीख रहे हैं वही कुछ अच्छा कर रहे हैं, या उस्तादों के जो बच्चे हैं वही अच्छा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो ऐसे ही कुछ अपनी टेक्निक, आपका कुछ अपना होना चाहिए। अगर आपको इंडस्ट्री में घुसना है तो आपका कुछ अपना स्टाइल होना चाहिए, अपनी कुछ अपनी टेक्निक होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए। जैसे आप कलंक भी गा रहे हैं, कोई भी गाना गा रहे हैं, तो आप उसको अपने स्टाइल में गाइए, अपनी आवाज में गाइए। ओरिजिनल सिंगर को कॉपी करने की कोशिश मत करिए, उनका अक्स, जैसे कि रफी साहब का अक्स है, "हम्म, तुम जो मिल गए हो, एक मिनट सॉरी, तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहां मिल गया। तो ये जो मैंने लिया, ये इनका मैंने अक्स लिया, जैसे कि उनका जो स्टाइल है, तुम जो, लेकिन मैंने उनकी वॉइस को कॉपी नहीं किया। जैसे कि मैं अगर आतिफ का भी गाना गा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि आतिफ की बहुत कॉपी करते हैं, आजकल अरिजीत सिंह की बहुत लोग कॉपी करते हैं। उनके स्टाइल को देखो, कैसे उन्होंने थ्रो दिया, ये देखो कहाँ पे उन्होंने जोर से गाया, कहाँ धीरे से गाया, कहाँ सांस ली, ये चीज आप सीखो उनसे। लेकिन उनकी वॉइस को कॉपी मत करो, ऐसे में आप कभी भी इंडस्ट्री में नहीं घुस पाओगे। सर ठीक है, हाँ बोलिए। सर बचपन से सीखना बहुत जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है बचपन से सीखे। आप आज चालू करिए,
आप आज चालू करिए, आप आज से भी सीखेंगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कोई जरूरी नहीं। बस मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस करिए। आवाज कट रही है। सॉरी सॉरी, अभी आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज से प्रैक्टिस चालू करते हैं, आप 2 साल में देखा आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप आज मेरे साथ 2 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए। आप 2 घंटे जब करके उठेंगे, आपको गले में ऐसे गर्माहट फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कुछ गा पा रही हूँ। तो आप प्रैक्टिस बस करिए। आज जरूरी नहीं कि बचपन से गा, ऐसे में तो फिर अपन कभी कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उस्तादों के जो बच्चे होते हैं वो तो 3 साल 4 साल की उम्र से उनको सिखाना चालू कर देते हैं, जिनके पापा में जिनको गुरु मिल जाता है। जैसे मैं, मेरे फैमिली में ऐसा कोई मुझे कभी किसी ने सिखाया नहीं। मैं जो भी अलग अलग जगह से जो जो यहाँ से इनसे कुछ सीख लिया, आपको कुछ आता है मैं आपसे कुछ सीख लूंगा। ऐसे करते करते आप सीखते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। जो सीखे उसके प्रैक्टिस करिए, अपने आप सीखते जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। आमिर, ये बताइए आप, हाँ, तुम्हें इंस्पिरेशन, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? इंस्पिरेशन बेसिकली देखो, जब मैं छोटा था तो बेसिकली अगर आप मेरे को देखोगे तो मुझे तो काफी लेट पता चला कि मुझे गाना आता है। 6 7 साल की उम्र में पता चला, क्योंकि मेरे फैमिली में ऐसा कोई था नहीं। तो स्कूल में जब मैं कंपटीशन में गया, मैंने गाया तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और फिर मैं एक ही बार में कंपटीशन जीत गया। तब मुझे रियलाइज हो कि मेरी आवाज अच्छी है, मैं इस पे कर सकता हूँ। उसके बाद हमको मेहनत करना है। टैलेंट होने से, बाई बर्थ होने से कुछ नहीं होता। आपको उसमें मेहनत करना है, क्लियरिटी लेके, तभी वॉइस में क्लियरिटी आएगी। ठीक है। तो इंस्पिरेशन मेरी वहीं से आई। उसके बाद जैसे कि रहमान साहब को मैंने सुना, अलग अलग तरीके का म्यूजिक सुना। ऐसा कोई पर्टिकुलर एक इंस्पिरेशन तो नहीं है, बट हाँ, सोनू निगम साहब को काफी सुना। ठीक है, जो अलग अलग जिनसे मेरी वॉइस मिलती है उनको काफी सुना। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन तो देखा ऐसा है कि म्यूजिक में एक जगह से इंस्पायर्ड होना तो बहुत छोटी उम्र में किसी भी हो सकता है, लेकिन आपको इंस्पायर होते रहना रोज। तो बेसिकली वही मेरी इंस्पिरेशन है कि आज अगर किसी को मैंने अच्छा गाते सुन लिया तो मेरे को उनसे कुछ सीखना है, यही इंस्पिरेशन है। एक और क्वेश्चन है आमिर, जैसे कि हाँ। आपने 600+ लाइव शोज किए हैं, राइट? हम्म। तो हम्म। स्टेज में जाने से पहले जो स्ट्रेस हो रहा होता है, वो कैसे हम्म। ओवरकम करते हो आप? देखो, स्ट्रेस का ये सीन है कि स्ट्रेस में आप सबसे पहली चीज तो होती है, इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है। कितना भी कोई बड़ा आर्टिस्ट हो, जब वो बड़े स्टेज में जाता है, जैसे बहुत मान लो हजारों की संख्या में है पब्लिक, तो उसको नर्वसनेस जरूर होती है। वो नर्वसनेस 2 चीज से दूर होती है। आप जितना स्टेज करेंगे, जैसे मैंने जब स्टेज चालू किया था, किस्मत से मुझे स्कूल अच्छा मिला। स्कूल में मैंने काफी, नहीं भी मिले तो आप लोगों के सामने गाते रहिए। जितना आप लोगों को फेस करेंगे, जितना स्टेज करेंगे, ये भी एक प्रैक्टिस होती है। जितना आपको स्टेज सिखाता है, उतना आप घर में प्रैक्टिस कितना भी कर लीजिए, 9 9 घंटे कर लीजिए, आप कभी नहीं गा पाएंगे। स्टेज आप करिए, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतना आपका नर्वसनेस जाएगा, उसका और कोई तरीका नहीं है। सेकंड, अगर आपकी प्रैक्टिस तगड़ी है तो स्टेज में आपको अपने पर कॉन्फिडेंस रहेगा। आप दूसरी चीजों में ध्यान दे पाएंगे। जैसे कि अगर मैंने इस गाने की अच्छी से प्रैक्टिस कर ली है कि कहाँ पे हाई नोट करना है, कहाँ पे लो नोट करना है, तो जब मैं स्टेज में गाऊंगा तो मैं फीलिंग्स में ध्यान दूंगा, कैसे गाने को फील करना है। ये वो मेरा ये ध्यान नहीं रहेगा कि अरे अब हाई नोट है, अब लो नोट है। तो प्रैक्टिस अच्छे से करिए और स्टेज जितने ज्यादा कर सकते हैं वो करिए, तो आपको नर्वसनेस धीरे 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 ओवरकम हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच आमिर, तुमने बहुत ही अच्छे टिप्स दिए हैं जो कि शायद ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहा है। एक लास्ट थैंक यू। रिक्वेस्ट है कि एक फेवरेट सॉन्ग कोई हो आपका, जो आप हमारे ऑडियंस के लिए। आप लोग ही कुछ रिक्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने तो एक्चुअली क्या है, मेरे पास अभी कुछ गिटार या पियानो है नहीं, तो मैं ऐसे फ्री स्टाइल ही गा रहा हूँ। आप बताइए तो मैं गा दूंगा। कोई भी क्लासिकल सॉन्ग बोल दीजिए या वेस्टर्न सॉन्ग, कुछ भी बोल दीजिए। हम्म। वेट, मैं आप लोगों का डायनेमिक्स करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा आपको। एक छोटा सा एक चीज बोल रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज की बात हुई है तो स्टेज में जाओ तो गला गर्म कैसे करना है, इमोशंस की बात आई है तो आई थिंक टाइम वार्म अप भी अप। होने वाला है। तो ये एक लिप रोल्स होता है एक्सरसाइज। नेक्स्ट मैं वेस्टर्न का पूरा वार्म अप बताऊंगा। जैसे कि एक मिनट, इट विल जस्ट टेक 5 मिनट्स। अब देखिए, ये मेरा वार्म अप है, मैंने ये रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। अरे ये यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा इजीली, बट ये रिकॉर्डेड है। अब देखिए, पहले आप एक काम करिए। एक, जो लोग एडवांस सीखना चाहते हैं, अब मैंने बिगनर तो बहुत सारी चीजें बताएं, एडवांस लोग के लिए मैं प्रोफेशनल वार्म अप बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े लोग करते हैं, जो कोई आपको बताएगा नहीं यहाँ पे। तो पियानो लीजिए, जिनको पियानो बजाना आता है, और आप की जो स्केल है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सी शार्प स्केल है, तो उसे 3 4 नीचे स्केल, जैसे जी शार्प से आप स्टार्ट करिए और ये करिए। क्या किया मैंने? उसके बाद नेक्स्ट एक स्केल ऊपर कर दीजिए, फिर
स्केल बढ़ाते 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 जाइए, यहाँ तक आ जाएंगे आप। तो इसमें क्या होता है ना, स्टेज के पहले आपका पूरा गला नीचे से लेके ऊपर तक पूरा वार्म हो जाता है। अब इसमें लिप ट्रिल्स भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं। इसको आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा फनी होता है ये। जैसे मैं कई सालों से कर रहा हूँ तो मेरा ये एकदम स्मूथ जाता है। जैसे कि ये दोनों गाल में ऐसे हाथ रखिए, जो हम में कर रहे थे उसका वैसे करिए। पंजाबी लोग करते हैं, सुने ना वैसे टाइप का। स्किल चेंज, चेंज। ये करने से क्या होता है, ये पूरा वार्म अप हो जाता है। जो आप घंटों घंटों गा के आपका वार्म अप होगा, वो तुरंत 10 मिनट में हो जाता है। ये हर कोई करता है, ये बाहर की टेक्निक है। तो ये मैंने सीखा है बाहर के जो सिंगर्स हैं उनसे, कि ये हर कोई करता है। तो इससे इससे क्या होता है ना, गले का पूरा कफ क्लियर हो जाता है, पहली चीज तो। सेकंड ये चीज पूरा सरगम कौन सेकंड सा चीज था? पूरा सारे गामा पामा गरेसा। हाँ, कोई भी ले लीजिए। हाँ रे गा मा पा मा गा रे सा, ये ले लीजिए आप। ठीक है, जो भी आपको करना है, इसको आर्पेजियो बोलते हैं। कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये जरूर करिए रोज। एक काम करिए, कुछ समझ नहीं आ रहा तो बस सा लगाइए, ये बस करिए, आपका पूरा ये गर्म हो जाएगा। एक एक नोट पे करिए, एक एक नोट पे करिए। ये तो सरगम बाद में करिएगा। तो इसकी भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस है मेरे पास, 10 10 15 15 एक्सरसाइजेस। ये आप करेंगे, ये वेस्टर्न में आता है पूरा। उसके अलावा गले में ये गमक होता है, ये गमक की एक्सरसाइजेस है। और बहुत सारी एक्सरसाइजेस है। ये मैंने आपको जस्ट शॉर्ट में मैंने आप एक्चुअली मैंने एक्सटेंड भी कर दिया टाइम काफी। तो आई विल जस्ट फिनिश विद वन सॉन्ग। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस है। सारे हर एक सुर की, जैसे 12 सुर की एक्सरसाइज होती है। सारे रे गा गा मा मा पा दा दा नी नी सा नी नी दा दा पा मा मा गा गा रे सा। ये कर लेंगे तो आपको कोई राग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे 12 के 12 सुर आ गए। अच्छा, हाउ कैन वी पुट इमोशंस इन योर सिंगिंग? देखो, पहले चीज तो प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तो आपके गले में फ्लो आ जाएगा। फ्लो आने के बाद आप क्या करते हैं कि आप फील में ध्यान दे सकते हैं, आपको सुर में ध्यान नहीं रहेगा। जैसे कि हम रिकॉर्डिंग करने आते हैं जब स्टूडियो में, वो अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उसमें फील में ज्यादा ध्यान रहा होता है। सुर तो आपको पहले से तैयार करके आना पड़ेगा। जैसे अब आखिरी गाना इसकी प्रैक्टिस की गई है, तो मैं इसे में करके दिखाता हूँ। कलंक जैसे बोला गया, हवाओं में बहेंगे। अब जैसे बहेंगे बोल रहे हैं हम, लिरिक्स को समझिए। पहले तो लिरिक्स अच्छे से याद करिए, लिरिक्स जब तक याद नहीं होंगे तब तक फीलिंग्स आएंगी। तो बहेंगे में आप दिमाग में लगाइए कि आप क्या कर सकते हैं उसमें। आपकी प्रैक्टिस होगी, वैसे ही गला चलेगा तो कर पाएंगे। तो जब प्रैक्टिस करने का यही फायदा हो, जैसा बोल रहे थे ना क्लासिकल नहीं सीखते, तो करेंगे तो आपके गले में ना क्रिएटिविटी की स्कोप आएगा। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा पागल पिया। तो यहाँ पे जब अरिजीत सिंह गए होंगे, अब उनको थोड़ी बताएगा कि आप बहेंगे को ऐसा बताते हैं म्यूजिक डायरेक्टर लोग, लेकिन खुद की क्रिएटिविटी तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इमोशंस में ऐसे ही है। एक और कोशिश करिए कि धीरे, कुछ जो इमोशनल पार्ट्स होते हैं उनको धीरे गाइए। वॉल्यूम, वो वॉल्यूम धीरे आप तब गा पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी। जैसे कि मैं धीरे सा, ये वोकल डायनेमिक्स से प्रैक्टिस, इतना धीरे में बोल पा रहा हूँ। तो ये जब चीजें आप करेंगे तब आपके में इमोशंस आएंगे। जैसे मैं छोटा सा गाना गा के दिखाता हूँ। आंखों में आंखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा। अब मैंने रहा को कैसे बोला कि फीलिंग्स है, रहा हो, मैं भी ऐसे ही बोल सकता, मेरा ना मुझ में कुछ रहा। इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। आप खुद सोचिए फीलिंग्स कैसे रहा। एक लाइन को 10 तरीके से गा के देखिए, प्रैक्टिस को करना पड़ेगा आपको माइक पे। तो उसके बाद आपको एक समझ आएगा कि ऐसे फीलिंग ऐड हो रही है। रहा वफा का मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही ना है पाना है। क्यों ना, क्यों ना ही है। ये मैंने फीलिंग्स दी इसमें।
तो वैसे ही है, हर चीज उससे जाती। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ। अब गाने में असली गाने में क्या है, तुम अगर अंधेरों में, ये अब मैं कैसे गाता हूँ उसको, तुम अगर अंधेरों में, अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ। तो गले में जितना ठहराव आएगा उतनी फीलिंग्स आएगी, ये आप ध्यान रखिए। गजल में भी कितना ठहराव होता है, तो जितना ठहराव आएगा उतनी फीलिंग्स आएगी। ट्राई करिए कि फीलिंग के साथ गाइए, गाने को फील करके गाइए, क्योंकि ये सब गाना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको गाना नहीं भी आता है वो भी इसलिए सिंगर बन जा रहा है क्योंकि उनके पास अपना अपनी स्टाइल है और अपनी फीलिंग्स है। तो इसी के साथ मैं ये सेशन खत्म करना चाहूंगा। एंड यू गॉट जस्ट 5 मिनट्स, तो आपके कुछ भी लास्ट कुछ डाउट्स होंगे तो आप बोल सकते हैं। 3-4 क्वेश्चंस मैं करूंगा, फिर देन विल एंड अप। थैंक यू सो मच रचना, थैंक यू वरुण। गाइस किसी के कोई भी क्वेश्चन हो तो आमिर आंसर कर देगा। वी वैसे हैव मैंने 5 मिनट्स। काफी क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं, और भी कुछ होंगे तो। सर हाउ कैन वी प्रोड्यूस वोकल रोस्ट? वोकल रोस्ट क्या होता है? वोकल रोस्ट नहीं, वोकल फ्राई। रोस्ट मतलब आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या? वो जो वेस्टर्न सिंगर्स जो रहते हैं, जो क्या बोलते हैं, जैसे मैं बैंड सीन में हूँ, मेरा खुद का बैंड है, तो मेरे साथ जो कुछ बैंड जाते हैं वो लोग वो करते हैं, ग्राउलिंग वगैरह करते हैं। तो वो पूरी अलग टेक्निक है, वो उसके ऊपर पूरा एक अलग सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप जाएंगे तो आप फिर ये नॉर्मल गाने ऐसे नहीं गा पाएंगे, गले में पूरे खराश हो जाती है, फिर आप वही गा पाएंगे। तो वो बाई बर्थ भी होता है, हर कोई नहीं कर पाता। सोनू निगम नहीं, सर माइक में गाने का टाइम कभी कभी अलग वॉइस आता है। तो देखो भाई, एक तो गले को अच्छे से वार्म अप करो और रोज प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे अपनी वॉइस आप ढूंढ लोगे। अभी आप जो गाते हो वो आप कॉपी वॉइस में गाते हो, मतलब जो आपने सुना वहां से वॉइस सुन लिया और गा दिया। जब आप ये सब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अपनी वॉइस आप धीरे धीरे ढूंढते जाओगे। आप अपनी वॉइस सुनोगे तो अपनी वॉइस अपने आप आपको वॉइस मिल जाएगी, फिर आपकी वॉइस आपको हर बार अलग मिलेगी। आप समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस करो, बस हर चीज का एक ही जवाब है, प्रैक्टिस करो। मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूँ मैंने क्या क्या सिखाया है। मैंने ब्रीदिंग की एक्सरसाइज सिखाई है, साउंड प्रोडक्शन सिखाया है, पेट से थ्रू लाना सिखाया है, ठीक है। उसके बाद सा में सस्टेन करिए, सा में आ ई ओ ऊ यू करिए। उसके बाद लो नोट्स का प्रैक्टिस करिए, सा नहीं दा मा गा रे सा, जहां तक भी जा रहा है फोर्स मत करिए। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, सा रे गा मा पा धा नी सा। उसका अलंकार अलग अलग है, वो आप अलग अलग करिए। और उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया, ये करिए वार्म अप के लिए। और रेंज बढ़ाने के लिए वही नीचे से ऊपर, सा सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा सा रे गा मा पा धा नी सा। नीचे से लेके ऊपर तक करिए, एक एक रोज एक एक नोट बढ़ाइए, धीरे धीरे आपको अपने आप फर्क दिखेगा। ठीक है, सर क्लासेस लेते हो क्या आप? बस यही क्लासेस हैं यार। क्लासेस मैंने एक्चुअली ली है क्लासेस, बट ऐसे रेगुलर अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। विश्व बंद कर दिया, टाइम नहीं मिल पाता था एक्चुअली ना, अभी फिर से लॉकडाउन लग रहा है तो स्टार्ट कर। यस दीक्षा। हाँ आमिर, गाइस मैं बताना चाहती हूँ दैट इनरडॉट्स जल्दी अपना मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला है जिसमें कि आमिर अपने सेशंस लेंगे। वहाँ पर आप आमिर से सारी ही क्लासेस, सारी जो भी प्रैक्टिस है वो सारे आमिर आपको इनरडॉट्स ऐप पर करवाएंगे। ओके, तो इनरडॉट्स से आप कनेक्टेड रहिए। हम जो भी टाइमिंग्स वगैरह हैं हम वहाँ पर अनाउंस कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच आमिर थैंक यू। for this lovely session. And थैंक guys, यू। thank you so much for taking out time for this session. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि जैसे कि यूट्यूब पे भी बहुत सारे सेशंस अवेलेबल है, बट जैसे कि वही आपके दिमाग में जो डाउट आता है कि ये कैसे ठीक करे, वो कैसे ठीक करे, उसकी क्या प्रैक्टिस होती है, तो वो आपको वन ऑन वन सेशन में ही ऐसे ही पता चलेगा। क्योंकि आप कुछ भी चीज करते रहेंगे लेकिन वो प्रॉब्लम ठीक, जैसे डॉक्टर वाला सीन है कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको पर्टिकुलर उस चीज की दवाई देगा। तो यही चीज है, इसलिए ये सेशंस होते हैं, इनर डॉट्स सर ने इसलिए अरेंज किया है। हाँ, एक डाउट था सर कि बोलिए। आजकल के जो सिंगर्स हैं जैसे अरिजीत सिंह भी देख लो आप, सो हम्म ही इज राइट नाउ बिकमिंग द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, मतलब ही इज मेकिंग आउट सम बिल्कुल सही। ओरिजिनल्स एंड तो व्हाई इज इट सो कि ओरिजिनल्स पे ज़्यादा वर्क आजकल बहुत ज़्यादा रेट से हो रहा है, ग्रोथ से हो रहा है, व्हाई सो? देखो देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ कि देखो मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल अभी अभी जस्ट लॉन्च किया है, क्योंकि मैं हमेशा से ओरिजिनल से वर्क करना चाहता था। स्टार्टिंग में मैं कवर्स कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, प्लीज मुझे आप कुछ भी डाउट्स होंगे आप इंस्टाग्राम में मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, द आमिर ताजर, AAMIRTAJAR सर्च करिए। यूट्यूब में भी मेरा चैनल है आमिर, आमिर खान वाला आमिर।
तो सर डीएम ये का जो रिप्लाई दे देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये ओरिजिनल, जैसे मेरा भी इंक्लिनेशन ओरिजिनल के साथ इसलिए है क्योंकि देखो मैं अरिजीत सिंह का गाना गा रहा हूँ, मैंने आपको आज गाना सुनाया, कलंक सुनाया, फिर ले दिल सुनाया, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ ये गाना हम जानते हैं, अरिजीत सिंह का गाना गाया इन्होंने, ठीक है। बट अगर जैसे गजेंद्र वर्मा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, वो उनकी खुद की पहचान है, मतलब उनको लोग बुला के वो गाने सिर्फ उन्हीं के हैं, वो सिर्फ वही गा सकते हैं, उनका उस पर कॉपीराइट है। तो ओरिजिनल पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सबको अपनी खुद की पहचान चाहिए, सबको अपनी जैसे जो बैंड्स हैं इंडिया में, पुराने जो बैंड्स हैं, इंडियन ओशन का गाने हैं, यूफोरिया के गाने हैं, लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन है अभी इंडी सीन, मैं भी इंडी सीन में ही हूँ बेसिकली, मेरा बैंड भी, मेरा इंक्लिनेशन बॉलीवुड में नहीं है, मेरा इंक्लिनेशन इंडी सीन में, और आगे भी इंडिपेंडेंट सीन का ही टाइम आने वाला है क्योंकि बॉलीवुड का म्यूजिक क्रैप हो रहा है। जैसे बाहर आप देखेंगे तो जस्टिन बीबर, ये सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, ये किसी भी मूवीज में नहीं गाते हैं या किसी लेबल के लिए नहीं गाते हैं। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट में खुद की उनकी इज्जत होती है, उनका खुद का काम होता है कि लोग जब जाएंगे तो उनके काम को ऐसे याद करेंगे। अब अरिजीत सिंह इतने बड़े बॉलीवुड सिंगर करके उनको कितने गाने मिल रहे हैं, बट जो नया बंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रतीक कुहाड़ है, प्रतीक कुहाड़ के गाने ही अलग है। अब जरूरी है उनको वो गाने बुला के बॉलीवुड में गाएंगे, उनको अपना स्टाइल अगर दिखाना है तो वो इंडिपेंडेंट, इसलिए अरिजीत सिंह पे इंडिपेंडेंट, उनका जो मन है वो कर पाए। यसिर देसाई। यासिर देसाई भी, हाँ बिल्कुल, बट उनके कोई ओरिजिनल्स नहीं आए, मेरे भी कुछ ओरिजिनल्स आने वाले हैं। तो प्लीज इस वीक मेरा कलंक का ही कवर आने वाला है, उसी पे वर्क कर रहा था मैं। तो ये मेरा पहला कवर होगा बेसिकली नए यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए, एंड इंस्टाग्राम पे तो आप कनेक्ट करिए, तो फिर आगे भी हम कनेक्ट करते रहेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, अपन एंड करते हैं सेशन, फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा प्लीज आप उसको ज्वाइन करिए। दीक्षा, यू वुड लाइक टू एंड? हाँ, thank you so much, Amir, for this lovely session. I hope people enjoyed a lot and learned from you also. And Is it, guys, guys? thank you so much for joining. Yeah, exactly. Okay.